यदि आज वहाँ पे कांग्रेस लड़ रही होती, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी के कंपटीशन में होती, तो जंगल राज का मुद्दा यानी आरजेडी की सरकार का मुद्दा नहीं आता। और जंगल राज का मुद्दा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये किसी पार्टी की देन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ के जनमानस को ये सचेत करने का प्रयास तो करेगी ना कि आप याद करिए कि 2005 से पहले बिहार क्या था। तो इसलिए क्या उसी बिहार को वापस लाते हैं। लेकिन 3 राज्य हमने देखा है कि 3 राज्य में 3 पार्टियां या 3 नेता पनौती बने हुए हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी का शासनकाल, और आप देखिए 20 साल से मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जब भी चुनाव आता है तो दिग्विजय सिंह के शासनकाल को जरूर याद कराया जाता है। तो 20 साल आपने क्या किया वो बताने की बजाय जो 10 साल उनकी खराबियाँ थी वो लेके हम आगे बढ़ते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सच्चाई है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक किस्सा के रूप में ये कहानियाँ सामने आती हैं। लोगों को बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में गड्ढे में सड़क ढूंढा जा रहा था और बिजली आने का टाइम तय था, जाने का टाइम तय नहीं था, आने का टाइम तय था कि पूरे 12 घंटे में 1 घंटे बिजली रहेगी। छत्तीसगढ़ में जब तक अजीत जोगी जी जीवित थे तब तक कांग्रेस के लिए वो अभिशाप बने हुए थे। आप देखिए अजीत जोगी जी के निधन के बाद वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई। तो कुछ लोगों की छाया वास्तव में राजनीति में अभिशप्त की तरह है। और उसी तरह से लालू प्रसाद जी का जो शासनकाल है वो वरदान बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वहाँ के जनमानस, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, और खासकर महिला वर्ग के लिए ये याद दिला देने से ही उनके कान खड़े हो जाते हैं कि लालू के शासनकाल को याद करिए कि जब 5 बजे के बाद आप घर से नहीं निकल सकते थे। इसीलिए सुशासन बनाम जंगल राज का नारा वहाँ पे चल रहा है। देखिए, ये प्रभावित करने का प्रयास कर रहे। पप्पू यादव तो किसी लेन देन में है नहीं, वो तो सिर्फ एक सांसद हैं और उनकी यूएसपी यही है कि जब तक कांग्रेस का गाना गाएंगे तब तक उनकी दुकान चलेगी। तो पप्पू यादव का राजनीति एक लोकसभा क्षेत्र में है और वो एक लोकसभा क्षेत्र में रहते हुए राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, इसलिए वो कांग्रेस कर रहे हैं। नहीं, ये वही पप्पू यादव हैं जिनको तेजस्वी गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिए राहुल जी के। तो इतने बड़े नेता हैं वो। प्रशांत किशोर को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से मेहनत करके वहाँ नैरेटिव बना रहे हैं उसके चलते हम ये नहीं कहते कि कितनी सीट लाएंगे, कितना वोट पाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर वहाँ मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति बनाए हुए। अब सबसे मूल प्रश्न ये है कि आखिर नीतीश कुमार जी सबको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार क्यों है, ये एक बड़ा प्रश्न है। स्वीकारता का बड़ा कारण ये है कि आरजेडी नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यदि मुख्यमंत्री बन जाएगा तो तेजस्वी यादव को 10 साल संघर्ष करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो इतने समय से संघर्ष करके कुर्सी के करीब पहुंची है वो भी 10 साल पीछे चली जाएगी। अच्छा, हाँ। तो ऐसे में इन दोनों के सामने विकल्प कौन बचता है? नीतीश कुमार जी बचते हैं। तो नीतीश कुमार जी की स्वीकारता का कारण यही है कि नीतीश कुमार जी दोनों के लिए अब आप ये देखिए कि हम बार बार ये कहते हैं कि नतीजे क्या होंगे। मेरा मानना ये है कि बिहार में 14 नवंबर के बाद नतीजे चाहे जो हों, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। नीतीश कुमार जब मौन होते हैं तो बड़ा विस्फोट करते हैं। आरजेडी जब वो छोड़े थे तो गवर्नर के पास जाने तक किसी को पता नहीं था कि वो फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री को लेकर तमाम हल्ला चल रहा, हम सब लोग चर्चा कर रहे, पार्टी के अंदर भी तमाम चर्चाएं चल रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे, लेकिन नीतीश कुमार मौन है, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि मुख्यमंत्री तो हमें ही बनना है, सरकार चाहे जिसकी बने। तो इसलिए वो इसको लेकर बिल्कुल भ्रमित नहीं है और उनका मतदाता भी बिल्कुल भ्रमित नहीं है। उनको इस बात की भी चिंता नहीं है कि हम 45 से कम होंगे या ज़्यादा होंगे। उनका टारगेट ये है कि 25 से कम हम नहीं हों। 25 सीट जेडीयू जीतने का मतलब है नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना, और 80 सीट जीतने वाले ही उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे उनको। इसलिए बिहार में सारी तस्वीर स्पष्ट है और नीतीश कुमार जी इसीलिए संतोष भाव से जाते हैं, प्रचार करते हैं और वो इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आप लोग सीट बढ़ाने की मेहनत करिए, हम तो 25 में संतुष्ट हैं, मुख्यमंत्री हम ही को बनना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।